अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सिक्स्थ लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आज के लेक्चर के जो हम कॉन्सेप्ट्स लर्न करने जा रहे हैं उनके लिए हमारे लिए बेस बन जाए। लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले देखी थी कि केस स्टडी और टिपिकल वर्ब एप्लीकेशन की। उसमें हमने क्या देखा था जी? सबसे पहले हमने देखी थी एप्लीकेशन डेवलपमेंट। उसमें क्या था जी? एन आइटरेशन इन एप्लीकेशन डेवलपमेंट बिगिंस विद द क्रिएशन और एक्सटेंशन ऑफ एप्लीकेशन डिजाइन। इसमें हमने जो एग्जांपल ली थी उसमें हमने यूएमएल टूल को देखा था। यूएमएल टूल की मदद से हमने यूज केस डायग्राम बनाई थी। हमने एग्जांपल ली थी कार शेयरिंग कंपनी की। अच्छा, एक्सएमआई इसमें हमने देखा था। एक्सएमआई क्या होता है जी? एक्सएमआई था हमारे पास एक्सएमएल मेटा डाटा इंटरचेंज। एक्सएमआई के बाद हम एप्लीकेशन पर चले गए थे जी। एप्लीकेशन में हमने कार शेयरिंग कंपनी की एग्जांपल ली थी। इसमें हमने क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम में एक बनाया था कार शेयरिंग कंपनी के लिए ना। इसका मेन पर्पस क्या था हमारे पास? ताकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली एग्जीक्यूशन हो सके किसकी जी? कार रिजर्वेशन की। इसमें हमने कार सेंटर एजेंट की बात की थी। हमने आर्किटेक्चर इसका डिस्कस किया था जी। इसमें हमने 3 टियर आर्किटेक्चर बनाया था जिसमें एक हमारे पास थी प्रेजेंटेशन लेयर, एक थी हमारे पास प्रोसेस लेयर और एक थी हमारे पास परसिस्टेंट लेयर। प्रेजेंटेशन के लेयर क्या काम कर रही थी जी? वो एमवीसी पैटर्न को यूज कर रही थी, मॉडल व्यू कंट्रोल पैटर्न को यूज कर रही थी। The process layer offers the presentation layer controller stateless transactional services in the form of methods on press objects। जबकि हमारे पास persistent layer क्या काम कर रही थी जी? The persistent layer possesses a persistent business object model जिसे हम BOM कह रहे थे, that is implemented through Java entity beans। Persistence is handled by the CMP mechanism in combination with SQL database। CMP क्या था जी? हमारे पास कंटेनर मैनेज्ड परसिस्टेंस था। The creation of the car sharing company design in the form of a PIM is conducted with the help of design language UML profile which describe architecture concepts। यानी हमने UML लैंग्वेज को ना यूज करते हुए इसका आर्किटेक्चर बनाया था जो कि हमारे पास किस फॉर्म में था? PIM प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल की फॉर्म में था। इसके बाद हमने क्या किया था जी? इसके बाद हमने यूज केस डायग्राम बनाई थी किसकी जी? कार शेयरिंग एप्लीकेशन की। उसमें हमने दिखाया था कि ये जो इवेंट्स कॉल हो रहे हैं या फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो रही है, ये सब काम कैसे चलेगा, कौन कौन से फंक्शंस हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमने कहाँ देखा था जी? ये हमने यूज केस डायग्राम बनाकर देखा था सारा इसको। इसके बाद देखा था जी हमने MDST टूल। हमने बात की थी जी आर्किटेक्चर सेंट्रिक मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को प्रैक्टिस में लाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए जी? यूएमएल मॉडलिंग टूल होना चाहिए हमारे पास और मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जनरेटर हमारे पास होना चाहिए। और हमने बात की थी जी यूएमएल टूल मस्ट बी एबल टू वर्क विद यूएमएल प्रोफाइल्स फॉर यूएमएल लैंग्वेज एक्सटेंशन। और एमडीएसटी के जनरेटर के लिए हमने बात की थी कि ये टूल जो है इसमें रीडेबिलिटी होनी चाहिए। किस चीज की जी? ये मॉडल्स को रीड कर सके और यूएमएल टूल के साथ वर्क कर सके। और जो उसने मॉडल तैयार किए हैं हमने यूएमएल टूल की मदद से उनको एज अ इनपुट लेकर हमारे लिए कोड जनरेट कर सके। इसके बाद हम कॉन्सेप्ट फॉर्मेशंस पर आ गए थे जी। उसमें हमने सबसे पहले देखा था डोमेन को। डोमेन क्या होती है जी? हमने बताया था कि ये एमडीएसटी में स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमारा और ये एक बाउंडेड फील्ड ऑफ इंटरेस्ट या नॉलेज को डिस्क्राइब कर रही होती है। और एक डोमेन जो है वो छोटी सब डोमेन से मिलकर बन रही होती है।
इसमें हमने दो सब डोमेन्स देखी थी जी। एक टेक्निकल सब डोमेन देखी थी और दूसरी हमारे पास था ये कंप्रीहेंसिव सिस्टम था, जिसको हमने पार्टीशंस में ब्रेक डाउन किया था। इसमें हमने इंश्योरेंस कंपनी की एग्जांपल ली थी और उसमें लाइफ व्हीकल वगैरह लाइबिलिटीज को इनको जो है ना ब्रेक डाउन किया था बड़े सिस्टम से। उसके बाद हमारे पास आ गया था जी मेटा मॉडल। मेटा मॉडल क्या था जी? हमने बात की थी मेटा मॉडल compasses the abstract syntax and static semantic of a language and is an instance of meta model। हमने बात की थी कि जो हमारे पास मॉडल में कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे होते हैं वो कहाँ से निकल कर आते हैं जी? वो हमारे पास मेटा मॉडल जो है वो हमें बता रहा होता है उनकी एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स के बारे में, स्टैटिक सिमेंटिक्स के बारे में। और ये खुद क्या होता है जी? ये मेटा मेटा मॉडल का इंस्टेंस था। हमने बात की थी इसमें कि आर्किटेक्ट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि उन्होंने एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर बनाना होता है। तो सारा जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो इधर से ही आ रहा होता है। ये हमें बता रहा होता है कि हमने एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। मॉडलिंग के बारे में जो रूल्स होते हैं वो हमें ये बता रहा होता है मेटा मॉडल हमारा। उसके बाद हमने बात की थी जी स्टैटिक सिमेंटिक्स की। The static semantics of the language determine its criteria for well formedness। और इसमें हमने एग्जांपल लिखी थी जी, जैसे हमारा वेरिएबल डिक्लेयर होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसके बाद हम आ गए थे जी डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस पे। डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेजेस हमारे पास क्या थी जी? A DSL serves the purpose of making the key aspects of a domain but not all of its conceivable content formally expressible and modelable। इसके बाद हम चले गए थे जी फॉर्मल मॉडल्स पर। फॉर्मल मॉडल्स क्या होते हैं जी? ये हमने बात की थी कि हमारे पास ऑटोमेटेड ट्रांसफॉर्मेशंस का ये स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं और a formal model need a DSL and is thus obviously connected with the respective domain। इसके बाद हमने प्लेटफॉर्म पर आ गए थे जी। प्लेटफॉर्म क्या था हमारे पास? वेल डिफाइंड एप्लीकेशन आर्किटेक्चर था इंक्लूडिंग इट्स रन टाइम सिस्टम कैन आल्सो बी प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन। इसमें हमने बात की थी कि जो एक हमारे पास एप्लीकेशन आर्किटेक्चर होता है वो दूसरी एप्लीकेशन के लिए हमारे पास एज अ प्लेटफॉर्म यूज हो रहा होता है बहुत से केसेस में। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की हमने एग्जांपल ली थी और इसमें हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर था, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर था और हम इस पर ना इन दोनों की मदद से दूसरी एप्लीकेशंस को एज अ प्लेटफॉर्म यूज कर रहे थे। ये तो था जी हमारा प्रीवियस लेक्चर। अब चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। आज के अपने लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 6 में हम क्या देखेंगे जी? हम देखेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, कैसे ये हमारे सॉफ्टवेयर में यूजफुल होते हैं, इनसे हम क्या कुछ एडवांटेज गेन कर सकते हैं, किस लिए यूज होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जी प्लेटफॉर्म मीडियम्स को। प्लेटफॉर्म मीडियम्स क्या चीज होती है, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कहाँ पर ये यूज होते हैं। उसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशंस को डिस्कस करेंगे जी। ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन देखेंगे, देखेंगे ये कैसे यूज होती है, कैसे बनती है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद इसकी दो टाइप्स होती हैं हमारे पास, जिसमें हम एक हमारे पास है मॉडल टू मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरी हमारे पास है मॉडल टू प्लेटफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन। इन दोनों टाइप्स को भी हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अपना प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट क्या चीज है, हमारे सॉफ्टवेयर में ये जो टर्म यूज होती है प्रोडक्ट की, ये बेसिकली होती क्या है। डोमेन आर्किटेक्चर, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि डोमेन आर्किटेक्चर क्या चीज है मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये चीजें क्या है, ये चीजें हम आज के लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में।
सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है जी, इस पर हम प्लेटफॉर्म वगैरह जो है वो बनाते हैं। अ प्लेटफॉर्म कैन बी फाउंडेड ऑन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स। जो पहले से मौजूद है हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स, उन पर हम प्लेटफॉर्म को बना सकते हैं जी। ये क्या होते हैं जी, ये ऐसे ही है जैसे हमारे पास कोई मिडल बेस होता है या लाइब्रेरी वगैरह होती है, फ्रेमवर्क, कंपोनेंट। ये क्या चीजें हैं जी, ये हमारे लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इनको यूज करते हुए हम क्या चीज बना रहे हैं जी, हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। A platform can be founded on existing building blocks। इसमें यही बात डिस्कस की गई है जी, ये जो अभी हमने बात की है कि इसके बाद हमारे पास है जी प्लेटफॉर्म idioms। The fact that model to platform transformation can use the complete knowledge about the platforms, provided them with a powerful tool, platform specific idioms, which can be used transparently by the transformations। प्लेटफॉर्म मीडियम्स हमारे पास क्या है जी, ये जो हम मॉडल टू प्लेटफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं जी, इसमें हमें क्या चाहिए होती है जी, इसमें कंप्लीट नॉलेज चाहिए होता है हमारे पास। प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हमें जो हमें पावरफुल टूल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं जी, ये हमारे पास प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मीडियम्स होते हैं जिन्हें हम प्लेटफॉर्म मीडियम्स कहते हैं। और इनको जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है वो ट्रांसपेरेंटली यूज कर रही होती हैं। किसके लिए जी, हमारा मॉडल से कोई प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉडल बनाने के लिए, या हमारा मॉडल थे उससे कोड जनरेट करने के लिए। तो ये चीजें किस में आ जाती हैं जी, ये हमारे पास आ जाती हैं जी प्लेटफॉर्म मीडियम्स में। प्लेटफॉर्म मीडियम्स के बाद हमारे पास आ जाता है जी ट्रांसफॉर्मेशंस। ट्रांसफॉर्मेशंस हमारे पास क्या चीज है, किस चीज पर बेस कर रही हैं, इनका पर्पस क्या है, इनको हम क्यों डिजाइन करते हैं और इनसे क्या रिजल्ट हम जनरेट करवाते हैं। देख लेते हैं थोड़ा सा इसको, ट्रांसफॉर्मेशंस क्या चीज होती है जी। MDSD transformations are always based on a source meta model। हमारे पास क्या हो रही है जी, ये जो मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ट्रांसफॉर्मेशंस है, ये हमेशा हमेशा किस चीज पर बेस कर रही होती है, ये हमारे पास जी सोर्स मेटा मॉडल पर बेस कर रही होती हैं। Since the source model to be transformed is exactly one instance of this meta model। यानी जो हम हमारे पास जो सोर्स मॉडल है जिसको हम ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं, वो क्या है जी, ऐसे ही है कि वो हमारे पास इंस्टेंस है किस चीज का जी, मेटा मॉडल का इंस्टेंस है हमारे पास वो। The transformation rule can only be based on the meta model constructs। यानी हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन का रूल होता है वो किस चीज पर बेस कर रहा होता है जी, मेटा मॉडल की कंस्ट्रक्ट पर बेस कर रहा होता है, और ये इसका मेन पर्पस है। एज द ट्रांसफॉर्मेशन इम्प्लीमेंट दी DSL सिमेंटिक्स। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस चीज को इम्प्लीमेंट कर रही है जी, हमारे पास DSL डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज के सिमेंटिक्स को इम्प्लीमेंट कर रही होती हैं। यानी ये, और ये ट्रांसफॉर्मेशन से हम क्या करते हैं जी, ये ट्रांसफॉर्मेशन से हम दो चीजें परफॉर्म कर रहे होते हैं। कौन कौन सी, एक होता है हमारे पास जी मॉडल टू मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरी होती है हमारे पास जी मॉडल टू प्लेटफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या चीजें हैं जी, ये दो टाइप्स हैं हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशंस की। इनको थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या चीज है। पहले मॉडल टू मॉडल को देख लेते हैं, फिर मॉडल टू प्लेटफॉर्म को देख लेंगे। A model to model transformations create another model। यानी इससे हम क्या कर रहे हैं जी, एक मॉडल को लेकर दूसरा मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। यानी एक मॉडल को एज इनपुट लेकर हमारे पास दूसरे मॉडल को हम एज आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। However, this model is typically based on a different meta model than the source model। अच्छा, अब क्या हो गया जी, अब ये जो पहले मॉडल था वो जिन मॉडल पर बेस कर रहा था, दूसरा मॉडल जो है वो बिल्कुल उससे क्या है जी, डिफरेंट है। यानी ये नहीं है कि जो मेटा मॉडल पहले हम मॉडल में यूज कर रहे थे, जहां से मॉडल हमारे पास क्या था, ये मेटा मॉडल का इंस्टेंस था।
तो ये नहीं है कि जो पहला मेटा मॉडल था उसी पर बेस कर रहा होगा हमारा दूसरा मॉडल भी, नहीं, ये डिफरेंट मेटा मॉडल पर बेस कर रहा होगा। Such transformations generally describe how the construct of the source meta model are mapped to the construct of the target meta model. इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन हमें बेसिकली बता क्या रही होती है, डिस्क्राइब क्या कर रही होती है कि हमारे जो कंस्ट्रक्ट है सोर्स मेटा मॉडल का वो किस तरह मैप कर रहा है किससे, कंस्ट्रक्ट ऑफ टारगेट मेटा मॉडल से। ये मैपिंग के बारे में हमें बता रही है कि इन दोनों में मैपिंग कैसे हो रही है, कैसे मैप हो रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मॉडल टू प्लेटफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या होता है जी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। A model to platform transformation in contrast knows the platform and generate artifacts that are based on the platform. इन ट्रांसफॉर्मेशंस में क्या हो रहा होता है जी, मॉडल टू प्लेटफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशंस में ये जो है हमारे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स जनरेट कर रही होती हैं जो बेस कर रहे होते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। और इसकी एग्जांपल क्या है जी, इसकी हमारे पास इजी सी एग्जांपल है जी, जनरेटेड सोर्स कोड दैट फिट्स इनटू एन एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क वुड बी वन एग्जांपल। यानी हमारा जो सोर्स कोड होता है जो किसी भी एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क पर हम यूज करते हैं उसको, वो क्या है हमारे पास, वो हमारी इसकी एग्जांपल है किस चीज की जी, मॉडल टू प्लेटफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशंस की। ये हमारे पास क्या था जी, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशंस का कॉन्सेप्ट था। ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होती हैं, उसकी दो टाइप्स है हमारे पास। ये चीजें हमने जो है ना देखी हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जी। ट्रांसफॉर्मेशंस के बाद हमारे पास आ जाता है जी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, इससे बहुत से लोग जो है पहले से अवेयर होंगे कि प्रोडक्ट हमारे पास क्या होती है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं जी, हमारे पास प्रोडक्ट क्या चीज है जी। प्रोडक्ट MDST pursues the goal of creating a software product in part or in whole through one or more transformations। यानी हमारे पास क्या है जी, हमारा MDST का गोल क्या था जी, हमारा MDST का गोल था कि हम कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्रिएट करें। उसको कैसे, थ्रू हमारे पास था जनरेटर था, जनरेटर की मदद से हम क्या करते थे जी, UML प्रोफाइल को यूज करते हुए हम कोई चीज बना रहे होते थे, सॉफ्टवेयर बना रहे होते थे, सॉफ्टवेयर को जनरेट कर रहे होते थे। अच्छा, ये क्या हो सकता है जी, ये हमारे पास कोई एप्लीकेशन का पार्ट हो सकता है या हमारे पास पूरी जो होती है एप्लीकेशन हो सकती है। कैसे क्रिएट करते हैं जी, थ्रू हम ट्रांसफॉर्मेशन के क्रिएट करते हैं। यानी ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हुए मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के थ्रू हम क्या कर रहे होते हैं जी, हम एज अ होल एप्लीकेशन को जनरेट कर रहे होते हैं या उसका कोई एक कंपोनेंट वगैरह जिसे हम मॉड्यूल भी कह सकते हैं वो जनरेट हो रहा होता है। वो क्या होती है हमारे पास, वो हमारे पास बेसिकली प्रोडक्ट होती है। The product can be an entire application or merely a component to be used as a building block elsewhere। इसमें भी वही बात हो रही है कि ये जो हमारे पास प्रोडक्ट होती है वो इंटायर एप्लीकेशन भी हो सकती है और कोई कंपोनेंट भी हो सकता है जो किसी और एप्लीकेशन के लिए एज अ बिल्डिंग ब्लॉक यूज हो सकता हो। एंड प्रोडक्ट जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं, हमारा एडिंग का कैलकुलेशन वगैरह का सॉफ्टवेयर होता है या हमारे पास जो होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, ये क्या चीजें होती है हमारी, ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं। और ये हम मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का गोल है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करना थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास सारा प्रोडक्ट से रिलेटेड बातें थी हमारी कॉन्सेप्ट का। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जी डोमेन आर्किटेक्चर। डोमेन आर्किटेक्चर क्या है जी, the meta model of a domain platform and the corresponding transformation include the implemented IDNs are the tools that are needed to make the transition from the
model to the product, whether completely or partially automated। अच्छा, ये क्या बात हो रही है जी? इसमें हम बात कर रहे हैं मेटा मॉडल ऑफ डोमेन, प्लेटफॉर्म और corresponding ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडिंग द इम्प्लीमेंटेड आइडियंस। ये चीजें क्या कर रही होती हैं? ये इनको एक टूल चाहिए होता है, किसके लिए जी? मॉडल टू प्रोडक्ट के लिए। यानी ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी, किससे हम मॉडल से हम प्रोडक्ट की तरफ जा रहे थे, इसमें बेसिकली क्या चीज है कि हमारे पास एक टूल की जरूरत है हमें, जो हमारे लिए मुकम्मल तौर पर या कोई एक हिस्सा हमें कोड का जनरेट करके दे सके। The aggregation of these items is what we generally call the domain architecture, central MDST concept। हमारे पास ये central MDST concept है, ये हम लेकर चलते हैं। यानी टूल की मदद से हम जो ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे होते हैं, जो हमारा कोड जनरेट हो रहा होता है, या हम मॉडल टू मॉडल जा रहे होते हैं। यानी हमारे पास होता था PIM होता था, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मॉडल होता था, उससे हम प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मॉडल में जा रहे होते थे, या हम उनसे कोड को जनरेट कर रहे होते थे ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज करते हुए। तो ये क्या चीज है जी? हमारे पास मॉडल ड्रिवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का सेंट्रल कॉन्सेप्ट है।